हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर ऑल वेरी वेल। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों की तैयारी ज़बरदस्त चल रही होगी। आज ये वीडियो जो है सुबह आने वाली थी, लेकिन किसी कारण ये वीडियो जो है दोपहर में शूट हुई है और शाम को आपको मिल जाएगी। ठीक है। दरअसल इस वीडियो में हम पार्ट 2, पहले पार्ट में हमने क्या किया था, सर्वेइंग 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे थे। ठीक है। दूसरे पार्ट में भी हम, और तीसरे पार्ट में, 3 पार्ट में ये वीडियो आएगी। तो ये वीडियो का दूसरा पार्ट है। तीसरा पार्ट आपको कल सुबह मिल जाएगा। ठीक है। और आज मैं आपको एक और बता दूं इसमें बात, आज मैं आपको इसमें आपकी थियोडोलाइट जो है, थियोडोलाइट इसमें दिखाऊंगा, जो कि मैं आपको जो है दिखा सकता हूँ नीचे, जो मैं आपको ये चित्र लेके आया हूँ। ठीक है। थियोडोलाइट के बारे में एक पूरा चैप्टर है आपका, एक पूरा चैप्टर है उसमें थियोडोलाइट के बारे में। अब उसको नहीं समझा अगर आप लोगों ने, तो पूरे चैप्टर को पढ़ने का फायदा ही क्या है। इसलिए थियोडोलाइट पूरा चैप्टर समझेंगे और उससे आगे के चैप्टर जो हैं उनके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर देखिए, थियोडोलाइट सर्वेक्षण में त्रुटि के कौन कौन से स्रोत हो सकते हैं। देखो, त्रुटि का मतलब होता है एरर। अब किसी भी चीज में, यानी थियोडोलाइट जो होती है उसमें आपकी एरर किन कारणों से आ सकती है। पहला, एक तो उसकी बनावट के कारण, जो आपकी थियोडोलाइट है उसकी बनावट के कारण उसमें जो एरर आ सकती है। ठीक है। यानी उपकरणीय त्रुटि, उपकरण जो होता है उसकी त्रुटि के कारण उसमें एरर आ सकती है। दूसरा, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको अनुभव नहीं है, पहली बार उस यंत्र का यूज़ कर रहा है, थियोडोलाइट का पहली बार यूज़ कर रहा है, तो वो तो गलती करेगा, जाहिर सी बात है। क्यों करेगा? क्योंकि अनुभव नहीं है उसके पास। ठीक है। तो एक व्यक्तिगत त्रुटि हो गई। तीसरा हो गया प्राकृतिक त्रुटि। प्राकृतिक त्रुटि में क्या होगा कि इसमें जो हवाएं होती हैं, हवाओं के कारण त्रुटि आ जाती है। यानी कि जो भी नेचुरल मूवमेंट होते हैं, नेचुरल घटनाएं जो होती हैं, ठीक है, उनके कारण जो है किसमें, थियोडोलाइट में या रीडिंग लेने में कमी आ जाती है। तो उसी को हम कहते हैं प्राकृतिक त्रुटियां। ठीक है। तो मेनली 3 प्रकार की त्रुटियां सर्वेक्षण के टाइम में हो सकती हैं थियोडोलाइट में। पहला, या तो थियोडोलाइट ही टेढ़ी मेढ़ी हो, उसका स्ट्रक्चर सही ना हो, बनावट सही ना हो। दूसरा, व्यक्ति का अनुभव कम हो, नया नौसिखिया व्यक्ति हो, तो उसमें व्यक्तिगत त्रुटि हो सकती है। तीसरा, प्राकृतिक त्रुटि हो सकती है, प्राकृतिक के कारण हवा वगैरह या समतल जमीन ऊंची नीची हो, तो उसके कारण जो है त्रुटि हो सकती है। ठीक है। तो ये मेनली 3 प्रकार की त्रुटि होती हैं उपकरणी, किसकी, थियोडोलाइट सर्वेक्षण में। उपकरणी वाली हो गई। देखिए, उपकरणी ये त्रुटियां निम्न कारणों से हो सकती हैं। उपकरण की संरचना, उपकरण का स्थायी समंजन के कारण, उपकरण में घिसावट के कारण। ठीक है। व्यक्तिगत त्रुटियां, ये त्रुटियां कमी, ये कमी जो है सर्वेक्षक, यानी जो सर्वेक्षक है, सर्वे करने वाला जो है, उसमें अनुभव, कुशलता तथा लापरवाही के कारण आती हैं। त्रुटिपूर्ण त्रुटिपूर्ण केंद्रक, सबसे पहले क्या करना होता है, हमें थियोडोलाइट का केंद्रक को सेट करना होता है, उसकी सेंटरिंग करनी होती है हमको। ठीक है। तो उसके सेंटर में क्या होता है, उसके सेंटर में क्या करते हैं हम, एक खूंटी को गाड़ देते हैं, जो आगे बताऊंगा मैं आपको, फिलहाल ये समझो। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, लंबवत ना होने के कारण। ठीक है। फिर उसके बाद पाठ्यांक लेने में, भाई नौसिखिया आदमी है, पाठ्यांक उल्टा सीधा ले लिया तो उसमें भी त्रुटि आ जाएगी। आगे देखिए, प्राकृतिक त्रुटियां क्या होती हैं। वे त्रुटियां प्रकृति द्वारा, जो प्रकृति बाधाओं से उत्पन्न होती हैं, जैसे तेज हवाओं के कारण, त्रिपाद का विषमता से नीचे बैठ जाना, उच्च तापक्रम के कारण, तो ये सब क्या है, प्राकृतिक त्रुटियां हैं। ठीक है। आगे देखिए, आगे है ये बायां फलक तथा दायां फलक प्रेक्षण में क्या अंतर है। अब देखिए, इसके लिए जरा मैं आपको एक ये डायग्राम दिखाना चाहूंगा। ठीक है। डायग्राम दिखाना चाहूंगा, याद बिल्कुल नहीं करना है, इसे डायग्राम से आप समझ जाओगे। जो ये है आपकी थोड़ा टेक्योमीट्री वाली होती है, ये टेक्योमीट्री वाली होती है, जिससे क्या होता है, जिससे जो है हम वर्टिकल और हॉरिजेंटल दूरी को मापते हैं। ठीक है। आगे देखिए, ये आपकी थियोडोलाइट, 1 मिनट नीचे से मैं लेता हूँ। ठीक है। चलो पहले इसी टॉपिक को पूरा कर लेते हैं, उसके बाद में आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। थियोडोलाइट को ही समझ लो, उसके पार्ट समझ लो, और जो है ये पूरा एक चैप्टर है आपका। ठीक है। तो ये है भाई आपकी थियोडोलाइट। ठीक है। क्या है ये आपकी थियोडोलाइट है। थियोडोलाइट ये है आपकी, हाँ ये रही, देखिए 1 मिनट भाई। देखिए, देखिए बायां फलक प्रेक्षण और दायां फलक प्रेक्षण क्या होता है। देखिए, इसमें जो है थियोडोलाइट में आपकी 2 प्लेट होती हैं। एक तो ये प्लेट दिख रही है आपको, और ये प्लेट दिख रही है। ठीक है। तो ये नीचे वाली जो प्लेट है इसको बोलते हैं लोअर प्लेट, और ऊपर वाली जो प्लेट है इसको बोलते हैं अपर प्लेट। और ये अपर प्लेट जो होती है, इसी अपर प्लेट को हम वर्टिकल साइकिल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, वर्टिकल, वर्टिकल साइकिल भी बोलते हैं इसी को। ठीक है। जब इसी को हम वर्टिकल साइकिल बोलते हैं, और जब इसके द्वारा, जैसे ये दूरबीन है आपकी, अब यहाँ से कोई व्यक्ति देखेगा, यहाँ से देखेगा, तो जब व्यक्ति यहाँ से देखने पे ये जो वर्टिकल साइकिल है उसकी बाईं तरफ हो,
यहाँ से देखने पे ये वर्टिकल साइकिल उसकी बाईं तरफ हो तो कौन सा प्रेक्षण होगा, तो होगा बायां फलक प्रेक्षण। और अगर यही वर्टिकल साइकिल इसकी दाईं तरफ हो, यहाँ से देखने पे, अब दाईं तरफ कैसे आएगी, क्योंकि ये जो है 3 पार्ट में होता है आपका थियोडोलाइट, इतना पार्ट अलग, इतना पार्ट अलग और ये नीचे वाला पार्ट अलग। ठीक है, ये पूरा पार्ट घूम सकता है, ये भी पूरा पार्ट घूम सकता है और ये ऊपर वाला भी पूरा पार्ट घूम सकता है। ठीक है, तो ऊपर वाले पार्ट को घुमा के इसको हम इधर ले आए तो ये दाईं तरफ आ जाएगा। जब कोई प्रेक्षक अब यहाँ से देखेगा तो उसके तो दाईं तरफ है ये वर्टिकल एक्सिस। जब वर्टिकल साइकिल जो है दाईं तरफ है तो उस प्रेक्षण को क्या कहेंगे हम, दायां फलक प्रेक्षण। ठीक है, तो ये होता है बायां फलक और दायां फलक प्रेक्षण। देखिए ये होता है सबसे नीचे का भाग होता है थियोडोलाइट का, जिसको हम ट्राइपॉड में कसते हैं। ये छिद्र जो दिख रहा है आपको, ये लेवलिंग के लिए, सेंटरिंग के लिए काम में आता है। ठीक है, किसके लिए, सेंटरिंग के लिए। इसका केंद्र हम निर्धारित कर रहे हैं, ये वाला जो छिद्र दिख रहा है इसमें से। आगे देखिए और पार्ट क्या क्या है इसके। अच्छा जी, ये देखिए ये पार्ट क्या है। अच्छा, ये हो गया कसने वाला। और ये दिख रहे हैं आपको, ये जो है ये इनको बोलते हैं फुट स्क्रू। क्या बोलते हैं इसको, इनको फुट स्क्रू बोलते हैं। इनका क्या काम होता है, इनका काम होता है उसको थियोडोलाइट को लेवलिंग में करना है। जैसे हम ट्राइपॉड रख दिया, अब ट्राइपॉड रखने के बाद में फिर भी वो लेवलिंग में नहीं हुई, तो हम इन फुट स्क्रू की सहायता से थियोडोलाइट को क्या करते हैं, लेवलिंग में करते हैं। ठीक है, इनका ये काम होता है फुट स्क्रू का। आगे बढ़ूँ मैं, आगे और संरचना है, ये आपके फुट स्क्रू हो गए, ये वाले ये आपके फुट स्क्रू हो गए। अच्छा, ये जो पार्ट है इस पार्ट को बोलते हैं लेवलिंग हेड। ठीक है, क्योंकि ये पार्ट जो है बिल्कुल घुमाया जा सकता है। इस पार्ट को क्या बोलते हैं, इस पार्ट को बोलते हैं लेवलिंग हेड। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, लेवलिंग हेड। और लेवलिंग हेड में क्या होता है, फुट स्क्रू आते हैं आपके। ठीक है, क्या आते हैं इसमें फुट स्क्रू आते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको एक और ये दिख रहा होगा, ये दिख रहा है बोल्ट सा। इस बोल्ट को कहते हैं हम टेंजेंशियल कहते हैं। ठीक है, टेंजेंशियल क्लम्प कहते हैं इसको, टेंजेंशियल क्लम्प कहते हैं। ये दो प्रकार की होती है, एक तो जो लोवर का मतलब जो नीचे होगी, और एक अपर जो ऊपर होगी। ठीक है, अच्छा ये नहीं है, ये आपका क्लैंप है, ये अपर क्लैंप है और एक लोअर क्लैंप होती है। मैं आपको दिखाता हूँ, रुको, अरे हट जा भाई, इधर देखिए, ये जो आपको ये लोअर क्लैंप हो गई। ठीक है, सॉरी ये अपर क्लैंप है और इसके उधर क्या होगी, लोअर क्लैंप होगी। और ये टेंजेंशियल स्क्रू है। क्या है, ये टेंजेंशियल स्क्रू है। ठीक है, और ये क्या है, ये फुट स्क्रू हो गए आपके। और ये वाली ये प्लेट कौन सी हो गई, ये लोअर प्लेट हो गई। शुरुआत में बताया था मैंने लोअर प्लेट। ठीक है, लोअर प्लेट बताया था। आगे देखिए, ये हो गया आपका लोअर प्लेट हो गई। और मैं बताऊं आपको, हाँ जी, ये देखिए, अब देखिए लोअर प्लेट में जो है दो पैमाने लगे, तो एक तो ये पैमाना है, एक ये स्केल है, और एक स्केल इसके जस्ट उधर है पीछे। तो दो पैमाने, दो स्केल होते हैं। एक तो होता है आपका बर्नियर कैलिपर्स, के कौन सा होता है, बर्नियर कैलिपर्स। और एक होता है आपका मुख्य पैमाना होता है, और एक बर्नियर कैलिपर्स होता है। ठीक है, जब इसको हम सेट करते हैं तो एंगल देखते हैं, तो एंगल देखने पे इसी में हमें रीडिंग मिल जाती है, और उस रीडिंग को हम इसके सहायता से देख लेते हैं। ठीक है, ये जो लेंस लगा है ना, ये इसकी सहायता से हम उस रीडिंग को देखते हैं। ठीक है भाई। अच्छा, इसी लोअर प्लेट पे इसका ये बबल ट्यूब लगा होता है। देखिए ये आ गया आपका क्या, ये है आपका स्केल जो है, ये स्केल हो गया। ठीक है, ये लोअर प्लेट पे स्केल है। दो स्केल होते हैं, एक वर्नियर और एक मुख्य पैमाना, मुख्य स्केल। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका स्केल। आगे देखिए, अच्छा इसमें भी स्केल ही है वही। और हाँ, ये बबल ट्यूब होता है। क्या होता है, ये बबल ट्यूब होता है। ये कहाँ पे आ जाए, अगर ये मिड में आ जाए, मध्य में आ जाए बबल ट्यूब, गुब्बारा सा होता है, इसके अंदर पानी भरा हुआ होता है, उसमें गुब्बारा सा होता है, तो उसको बैलेंस करने के लिए, समतल करने के लिए वो जो है काम में आता है। अगर वो गुब्बारा जो है यहाँ आ जाए बीच में, तो समझ जाना ये लेवलिंग में है थियोडोलाइट। ठीक है, किस में है, ये लेवलिंग में है। और ये जो दिख रहा है आपको, ये इसी के द्वारा हम क्या करते हैं, इसकी सेंटरिंग करते हैं। ठीक है, सेंटरिंग मतलब इसका केंद्र जो है हम इसी के द्वारा करते हैं। आगे देखिए आप, ये बबल ट्यूब हो ही गया आपका, बबल ट्यूब। फिर उसके बाद में क्या बचा आपका, ये भी हो गया। ठीक है, अब अपर पोर्शन बचा, ये आ गया। देखो भाई, ये जो ये दिख रहा है ना आपको, ये टेलीस्कोप होता है, दूरबीन जिसे बोलते हैं। ठीक है, दूरबीन। और ये वाली जो प्लेट दिख रही है, ये जो प्लेट है, ये वाली ये प्लेट है जिसको हम वर्टिकल साइकिल भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो प्लेट है, इस पे भी आपके दो पैमाने होते हैं।
एक तो अब इसमें दोनों पैमाने इसी के अंदर होते हैं, वर्नियर कैलिपर्स भी और मुख्य पैमाना भी इसी के अंदर होता है, ठीक है। और ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका बबल ट्यूब। क्या हो गया ये हो गया बबल ट्यूब, ठीक है भाई। चलिए ये क्या है, हाँ ये वही है, ठीक है। और ये जो दिख रहे हैं ये लेंस हैं आपके, इन्हीं के द्वारा हम क्या करते हैं, इन्हीं के द्वारा हम रीडिंग को देख लेते हैं, ठीक है। इन्हीं के द्वारा हम रीडिंग को देख लेते हैं। ये बबल ट्यूब हो गया किसका, ये अपर प्लेट का, अपर प्लेट का या वर्टिकल साइकिल का ये बबल ट्यूब है, ठीक है, बबल ट्यूब। ध्यान रखना भाई, भूल मत जाना। और ये दूरबीन हो गई आपकी, ये लेंस हो गया, और नेत्रिका कहाँ है, ये नेत्रिका हो गई। इसमें से हमें देखना पड़ता है, इसमें से देखते हैं, ठीक है, इसमें से देखते हैं। और ये जो है ये दिख रहा है ना, ये और ये, इनकी सहायता से हम जो है उसको एक सीधी रेखा में जो है जिस पॉइंट पे हमें लेना है, फोकसिंग रीडिंग जहाँ की लेनी है, उसको हम क्या करते हैं एक सीधी रेखा में देख लेते हैं इसी की सहायता से। ये पूरा स्ट्रक्चर है आपका थियोडोलाइट का, ठीक है। मैंने बता दिया आपको, ये जो होते हैं ये फुट स्क्रू होते हैं, ये जो होते हैं ये फुट स्क्रू होते हैं। ये आपकी अपर क्लैंप हो गई, पीछे लोअर क्लैंप होगी। ये हो गया आपका टेंजेंशियल स्क्रू, लोअर टेंजेंशियल स्क्रू, ठीक है। इसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, इसकी सहायता से हम सेंटरिंग को देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये स्केल लगा हुआ हो गया और इस पर बबल ट्यूब हो गया। ये आपकी दूरबीन हो गई, ये आपकी वर्टिकल साइकिल यानी कि अपर प्लेट, और ये हो गई आपकी लोअर प्लेट। चलिए आगे देखिए। अच्छा चलिए अब देखिए, अब आपने पढ़ लिया पूरा थियोडोलाइट क्या होता है। आगे देखिए और क्वेश्चन कौन कौन से हैं। ये त्रुटि आपने पढ़ ली, त्रुटि के बाद में आगे चलिए। बायां फलक मैंने समझा दिया आपको। प्रेक्षण करते समय उपकरण का वर्टिकल साइकिल यानी कि जो अपर प्लेट थी वो प्रेक्षक के बाईं तरफ हो तो बायां फलक प्रेक्षण कहलाता है, ठीक है। और दायां फलक प्रेक्षण क्या होता है, जब प्रेक्षण करते समय उपकरण वर्टिकल साइकिल प्रेक्षक के दाईं ओर हो तो उसे दायां फलक प्रेक्षण कहते हैं। अब देखो दोनों प्रेक्षण में दो रीडिंग आएंगी हमारी, पहले तो बायां फलक वाली और फिर दायां फलक वाली। तो दोनों रीडिंग को लेके इनका मीन निकाल लो, यानी कि इनका जो है मध्यिका निकाल लो इनकी, ठीक है। इनका औसत निकाल लो, औसत तो b+d/2 औसत ऐसे निकलेगा। और यही क्या निकलेगा, यही निकलेगा हमारा ऊर्ध्वाधर कोण मापने की प्रक्रिया। ये भी मैंने समझा दी इसमें आपको। आगे देखिए आप, आगे क्या है आपका, टेकियोमेट्री सर्वेक्षण को समझाइए। देखिए यह एक सामान्य संक्रमण थियोडोलाइट होता है जिसमें एक स्टाफ लगा हुआ होता है। इस उपकरण द्वारा क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दूरियों को मापने की प्रक्रिया को टेकियोमेट्री कहते हैं, ठीक है। टेकियोमेट्री सर्वेक्षण में क्या होता है, इसमें क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दूरियों को मापा जाता है, ठीक है। किसके द्वारा, संक्रमण थियोडोलाइट के द्वारा। संक्रमण थियोडोलाइट क्या होता है, संक्रमण थियोडोलाइट में बताऊं आपको, याद नहीं करना है, देखो मैं बताऊं। जब जो है वो टेलीस्कोप जो था हमारा, दूरबीन जो थी, क्या थी भाई, ये जो दूरबीन थी हमारी, ये वाली दूरबीन, जब ये दूरबीन पूरी 360 डिग्री घूम जाए, 360 डिग्री पूरी घूम जाए यानी कि पूरी रोटेट हो जाए, तो हम ऐसे थियोडोलाइट को कहते हैं हम संक्रमणी थियोडोलाइट या ट्रांजिट थियोडोलाइट, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका, ठीक है। टेकियोमेट्री नहीं, अच्छा सर्वेक्षण पढ़ रहे थे ना हम, ये है, हाँ ये है टेकियोमेट्री सर्वेक्षण। तो समझ में आया टेकियोमेट्री सर्वेक्षण में क्या करते हैं। टेकियोमेट्री सर्वेक्षण में आपके ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज जो है दूरियों को मापते हैं। इसका उपयोग ऐसे स्थानों पे होता है जहां पर तलेच्छड़ या जरीब का मतलब फीते द्वारा मापन नहीं किया जा सकता, जैसे सड़कों, रेल मार्ग, जलाशयों आदि के सर्वेक्षण में इसका उपयोग किया जाता है। वही लंबी दूरी के लिए सीधी सी बात है, जिस दूरी को हम फीते से नहीं नाप सकते उसको जो है किसके, टेकियोमेट्री सर्वेक्षण के द्वारा मापा जाता है, ठीक है। इस सर्वेक्षण के द्वारा अधिकतम दूरियों को मापा जाता है तथा दूरियां मापने में बहुत कम समय लगता है, जिससे कि समय की बचत होती है, इसलिए इसका उपयोग अत्यधिक किया जाता है, ठीक है। टेकियोमेट्री सर्वेक्षण में प्रयोग होने वाले उपकरण दो हैं। पहला उपकरण होता है आपका टेकियोमीटर, दूसरा उपकरण होता है आपका स्टेडिया छड़, ठीक है। स्टेडिया छड़, टेकियोमीटर क्या होता है, यह एक वही जो थियोडोलाइट है ना, वही टेकियोमीटर है। यह एक साधारण संक्रमण थियोडोलाइट है इसमें एक डायफ्राम होता है जिसमें 3 क्रॉस तंतु लगे होते हैं, क्षैतिज क्रॉस तंतु मध्य में तथा 2 क्रॉस तंतु आपके ऊपर या नीचे क्षैतिज समान रूप में लगे रहते हैं। इसे ही हम स्टेडिया तंतु कहते हैं, जो कि निम्न चित्र में है, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा आपका अपर,
ये हो जाएगा आपका अपर और ये हो जाएगा आपका लोअर। ये इतना बना देना आप लोग, बस इतना ही है इसमें, और कुछ नहीं है। आगे देखिए, स्टेडिया डायफ्राम में प्रथम प्रकार के थियोडोलाइट को स्टेडिया थियोडोलाइट व द्वितीय प्रकार के थियोडोलाइट को टेक्योमीटर कहते हैं। ठीक है, किसमें? स्टेडिया डायफ्राम में प्रथम प्रकार का जो थियोडोलाइट होता है उसको हम स्टेडिया थियोडोलाइट कहते हैं, और द्वितीय प्रकार का थियोडोलाइट होता है उसको हम टेक्यो कहते हैं, टेक्योमीटर कहते हैं। ठीक है, दूरबीन का फोकसन कम होने के कारण इसका प्रयोग भी टेक्योमीटर की तरह ही होता है। आगे देखिए आप, आगे है आपकी स्टेडिया छड़। ये क्या होती है? 100 मीटर की दूरी तक का लेवल स्टाफ। स्टाफ देखा है तुमने? स्टाफ नहीं देखा भाई? अरे कॉलेज में तुमने प्रैक्टिकल नहीं किया क्या? स्टाफ जो होता है वो रीडिंग लेने के लिए होता है स्टाफ। ठीक है, तो क्या करते हैं कि 100 मीटर के तक की दूरी तो स्टाफ से के द्वारा ही रीडिंग ली जाती है, लेकिन अगर दूरी 100 मीटर से अधिक हो जाए, 100 मीटर से अधिक हो जाए तो उसके लिए हम स्टेडिया छड़ का उपयोग करते हैं। ये 3 से 4 मीटर लंबी होती है। कौन सी? स्टेडिया छड़। ठीक है, टेक्योमेट्री के लाभ, इस सर्वेक्षण के लाभ क्या है? पहला तो समय की बचत होती है, इसमें खर्च भी कम आता है, पाठ्यांक लेने में समय की बचत होती है, कम को उपकरणों की आवश्यकता होती है। इसमें जलाशयों में सर्वेक्षण के लिए विशेष उपयोगी है। पानी वगैरह भराओ तो उसमें फीता लेके जाओगे पानी में, तो वहाँ पे जो है इसी के द्वारा दूरियां मापी जाती हैं। ठीक है, टेक्योमेट्री सर्वेक्षण के द्वारा। आगे है आपका वक्र की स्थापना से क्या तात्पर्य है? वक्र के स्थापित करने की विधियां लिखिए। वक्र क्या होता है? वक्र देखिए, जब कभी भी हम मोड़ देते हैं, ऐसे करके हम मोड़ देते हैं ना, मोड़ जो देते हैं, कर्व जो देते हैं, मोड़। ठीक है, तो यहाँ से अगर कोई गाड़ी आई स्पीड पे तो हमें उसी हिसाब से कर्व देना पड़ता है जिससे कि वो गाड़ी बैलेंस में रहे, चाहे वो कोई सी भी हो, चाहे 10 टारा ट्रक हो या छोटी सी बाइक हो। ठीक है, सभी को ध्यान में रखे बनाना पड़ता है। तो क्या होता है, जैसे यहाँ पे हमको कर्व देना पड़ता है। ठीक है, कर्व देना पड़ता है, और ये जो होगा ये होगा आपका सर्कुलर कर्व। कौन सा कर्व? सर्कुलर कर्व। ठीक है, कौन सा होगा? सर्कुलर कर्व होगा, ये बिल्कुल गोल होगा। लेकिन यहाँ पे जो कर्व देंगे हम, यहाँ पे जो कर्व देंगे, एक और बात समझा दूँ, जैसे कि ये जगह ये है रोड। ठीक है, ये रोड है। ठीक है, ये रोड है, तो हम उसी हिसाब से कर्व देंगे जैसे कि कोई भी वाहन आसानी से जो है यहाँ पे मूव हो जाए, यानी कि मुड़ जाए। ठीक है, तो ये जो कर्व होगा, ये वाला, ये तो होगा आपका वर्टिकल कर्व। और ये जो कर्व देंगे हम यहाँ से कर्व देंगे गाड़ी को, किसके लिए? गाड़ी को टर्न करने के लिए, नीचे तल से ऊंचे तल को जाने के लिए जो कर्व देंगे उसको क्या कहेंगे हम? उसको कहेंगे हम ट्रांजिटिव कर्व, यानी कि संक्रमण कर्व कहेंगे उसको। ठीक है, तो वक्र को भूमि पर लगाने की प्रक्रिया को वक्र निशानदेही कहते हैं। वक्र को स्थापित करने के लिए निम्न 2 विधियां हैं। पहला रेखीय विधि और दूसरा कोणीय विधि। रेखीय विधि में क्या होता है? रेखीय विधियों में वक्र लगाने के लिए जरीब या फीते का उपयोग करते हैं, जबकि कोणीय विधि में फीते का उपयोग नहीं बल्कि किसका? थियोडोलाइट का उपयोग करते हैं। तो ये ध्यान रखना है। रेखीय विधि में किसका यूज करते हैं वक्र लगाने के लिए? हम उसका जरीब यानी फीते का यूज करते हैं। लेकिन कोणीय विधि में किसका यूज करते हैं? हम आपके कोणीय विधि में थियोडोलाइट का यूज करते हैं। ठीक है, किसका यूज करते हैं भैया? थियोडोलाइट का यूज करते हैं। आगे देखिए, ऊर्ध्वाधर वक्र को परिभाषित करो, उसकी आवश्यकता तथा चोटी वक्र और घाटी वक्र में अंतर बताइए। ऊर्ध्वाधर वक्र क्या होता है? देखिए, जब किसी सड़क या रेल की पटरी पर अनुदैर्ध्य ढाल में परिवर्तन किया जाता है तो परिवर्तन बिंदु पर एक कोण बनता है जिसे पाटन स्लैब के द्वारा खींचे गए वक्र का ऊर्ध्वाधर वक्र कहते हैं। जैसे मैं आपको समझाना चाहूँ कि कोई सड़क है, ठीक है, और रेल की पटरी या सड़क कोई भी है, तो उसकी ढाल में अनुदैर्ध्य मतलब जैसे सीधी जा रही है, अब उसकी ढाल में हम जो परिवर्तन करेंगे, ये परिवर्तन कर दिया मैंने, यहाँ से लाया नीचे ले गया ऊपर ले गया, उसकी ढाल में हमने परिवर्तन कर दिया। अब इस परिवर्तन में ये क्या दिख रहा है आपको? ये 1 मिनट रुको ये क्या दिख रहा है? एक वक्र दिख रहा है, ये दिख रहा है, नहीं दिख रहा? तो इसी वक्र को हम पाटन स्लैब द्वारा जो है क्या करते हैं? पाटन स्लैब द्वारा इसको जो है दबा देते हैं, यानी कि इसको जो है खत्म कर देते हैं। तो इसी को क्या कहेंगे हम? इसी को कहेंगे हम ऊर्ध्वाधर वक्र। ठीक है, क्या कहेंगे हम? ऊर्ध्वाधर वक्र। जब किसी सड़क या रेल पटरी की अनुदैर्ध्य ढाल में परिवर्तन किया जाता है तो परिवर्तन बिंदु पर एक कोण बनता है, जिसे पाटन से खींचा गया वक्र या ऊर्ध्वाधर वक्र कहते हैं।
ऊर्ध्वाधर वक्र की आवश्यकता कब पड़ती है? चढ़ती ढाल और उतरती ढाल से मिलान हो तो, ठीक है। उतरती ढाल चढ़ती ढाल से मिलती हो, चढ़ती और उतरती ढाल में परिवर्तन होता हो, चढ़ती उतरती ढाल समतल सररेखा से मिलती हो। तो ये आपका हो गया ऊर्ध्वाधर वक्र। अब देखिए चोटी या शिखर वक्र क्या होता है? देखिए जब जो है वक्र जो होता है, अगर वक्र की जो वक्र है, अगर वक्र की जो देखिए इस वक्र की उत्तलता ऊपर की ओर होती है, इसे पहाड़ी की शीर्ष पर लगाया जाता है, जिसके निम्नलिखित क्या है ये, जिसके निम्नलिखित हैं, ठीक है। जिसके चित्र निम्नलिखित हैं। ये जो वक्र है, ये वाला जो वक्र है आपका, ये शिखर वक्र होता है, ठीक है। क्या होता है ये बेटा? ये होता है आपका शिखर वक्र। शिखर वक्र कैसे पता चला हमको? क्योंकि इस वक्र की जो उत्तलता होती है वो ऊपर की ओर होती है। उत्तलता मतलब समतलता। समतलता देखो ये ऊपर की ओर है, ये देखो ये ऊपर की ओर है, ठीक है। कोई सा भी वक्र ले लो, ये ऊपर की ओर है, ये जो है ये ऊपर की ओर है, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहेंगे? इसी को कहेंगे हम घाटी वक्र। घाटी वक्र नहीं, सॉरी, पहाड़ी वक्र या शिखर वक्र या चोटी वक्र। और घाटी वक्र में क्या होगा? घाटी वक्र में इन वक्रों की उत्तलता नीचे की ओर होगी। अब देख लो इनकी जो उत्तलता है वो नीचे की ओर होगी इनकी। इनकी देखो ये नीचे की ओर है, ये भी नीचे की ओर है, ये भी नीचे की ओर होगी, ठीक है। तो ऐसे वक्रों क्या कहेंगे हम? घाटी वक्र होंगे। घाटी नहीं देखी? जैसे ये पहाड़ है, ये पहाड़ है, ठीक है, और एक ये पहाड़ है, तो दो पहाड़ों के बीच के स्थान को ही तो घाटी कहा जाता है। ये घाटी हो जाएगी आपकी। अब घाटी देखो ये नीचे की तरफ तो है, तो नीचे की तरफ है, तो ये वक्र क्या होगा आपका? ये होगा घाटी वक्र। आगे है एक सरल रेखाकार वक्र का स्पष्ट चित्र बनाइए। सरल रेखाकार वक्र का स्पष्ट चित्र आपके सामने है। इसमें देखो जो गिवन डाटा है वो है, और जो आपको फॉर्मूला याद करना है, एल बराबर पाई अल्फा आर बटे 180, ये फॉर्मूला आपको याद करना है, ठीक है। और जो इसमें डेटा गिवन है वो आपको डेटा याद करना है। आगे देखिए। अच्छा, तो खत्म हो गया क्वेश्चन। चलिए अब आपकी लास्ट वीडियो और बची है, और वो वीडियो आपकी कल सुबह आ जाएगी। तो तीनों वीडियो मेहरबानी करके देख लेना। और फिर उस वीडियो के बाद में भी वो वीडियो आएगी जिसमें आपके क्वेश्चन एक आध दो रह गए हैं, जो कि थोड़े से इम्पोर्टेंट हैं लेकिन फिर भी रह गए हैं, ठीक है। जो देखिए उस वाले पेपर में क्या था आपका, अभी कौन सा पेपर हुआ था, इससे जस्ट पहले आपका हुआ था WWE का, ठीक है, वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग का जो थ्योरिकल सब्जेक्ट है। उसमें क्या था कि उसमें जो है थोड़े बहुत क्वेश्चन हमारे नोट्स से अलग आ गए थे, ठीक है। तो इस बार हम वो गलती नहीं करेंगे। तो इसमें मैं वो है, इसमें आपको क्या करूँगा अगली वीडियो के अलावा, ठीक है, कल जो वीडियो आएगी सुबह उसके अलावा मैं क्या करूँगा कि कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें इंक्लूड कर दूंगा, ठीक है। तो इससे आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। और फिर एंड में हम जो है सारे एकदम 3-4 वीडियो को मिक्स करके एक पूरी वीडियो बना देंगे, जिससे कि आपको जो है इसमें रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो, और चैनल को जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा जल्दी से सब्सक्राइब करो, और अपने दोस्तों के साथ यार सब्सक्राइब करवाओ यार। जल्दी से 500 सब्सक्राइबर कर दो जब तक आपके पेपर ख़त्म हो तब तक, ठीक है। तो यही चाहिए यार आप लोगों से, बस सपोर्ट करते रहो। बाकी कमेंट भी कर दिया करो, कमेंट करते तो हमें भी एनर्जी मिलती है वीडियो बनाने की, आप लोगों के लिए मेहनत करने की, क्वेश्चंस लाने की, ठीक है। तो बढ़िया से पेपर दो और अपनी तैयारी को करते रहो। डिप्लोमा जोन आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा, जब भी पेपर आएगा तो हम आपके लिए हाजिर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, जय हिंद।